गंभीर जो राजीव गंभीर यूथ ब्रिगेड है वो लिंक है आपके बीच में, जिसके माध्यम से आप सरकारी जितनी भी योजनाएं हैं, जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो नॉन गवर्नमेंट योजनाएं हो, वो आप तक लेके आता है। राजीव गंभीर यूथ ब्रिगेड ऐसा लिंक है आपके बीच में, जब आप समाज में रहते हुए किसी दिक्कत या समस्या या झगड़ा या पुलिस की व्यवस्था या भ्रष्टाचार या और ऐसे अनेक हमारे दोष हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे दोष हैं, हम पीड़ित हो जाते हैं परिवार में जब हम देखते हैं कि हमारी माताएं बहनें, हमारे बुजुर्ग अगर कोई काम कराना चाहते हैं, सही काम भी कराना चाहते हैं, तो वो काम हो नहीं पाते। वो इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि सरकारी मुलाजिम हो गया या पुलिसकर्मी हो गया, वो हमें परेशान भी करते हैं, दिक्कत भी देते हैं। तो आप लोग खुल के आगे नहीं आ रहे, ये भी सबसे बड़ी समस्या है हमारे समाज के बीच में। हमारे समाज में ये समस्या है, और जो राजीव गंभीर यूथ ब्रिगेड आपको देना चाहती है वो आपकी आवाज को बुलंदियों तक लेके जाना चाहती है, आपकी आवाज को मजबूत करना चाहती है, इसीलिए हम यहाँ पे एकत्रित हैं। लोगों की समस्याएं आप जोर से बोल सके, आपका जो ये संकोच है इसको हटाने के लिए राजीव गंभीर यूथ ब्रिगेड बनाई गई है। हमारे बीच में हमारे भाई मंच पे 2-3 कुर्सियां लगानी पड़ेगी, लगा दीजिएगा। अनुज बोलिए एक बार। मिस्टर एशिया भी रहे हैं तो हमारे बीच में आए, उनका स्वागत है, मंच पे आया। व्यापार की समस्या आती है, जो नौकरियों की समस्या आती है। अब मेरे कितने साथी यहाँ पे उपस्थित हैं जिन्होंने सरकारी नौकरी करने का एक सपना देखा है? कितने ऐसे मेरे साथी हैं? त्रिभुवन सपना देखा है, लेकिन उन्हें रास्ता नहीं पता, उन्हें मार्ग नहीं पता, उन्हें ये नहीं पता कि कहां से मिलेगी कहां से नहीं मिलेगी। वो कितने लोग हैं, हाथ खड़ा करें। ये सोच कर रहे हैं कि सरकारी नौकरी करनी है, उतने ही लोग हैं कि उनको रास्ता नहीं पता। राजीव गंभीर वो संस्था है जो आपको उसके अंदर मार्गदर्शन देगी, आपकी वो सोच को बुलंदियों पे लेके जाएगी। ये वो संस्था है, ये वो प्लेटफॉर्म है। भाइयों बहनों, मुझे ये बताइएगा कि हमारे बीच में ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी माताओं पे या अपनी बहनों पे किसी ना किसी तरह से कहीं ना कहीं ऐसी आवाज सुनने में हमारे को आती है, यार ये गलत हो गया, मेरी दोस्त की बहन है उसको किसी ने छेड़ दिया। ऐसी कभी आवाज आती है कि हमारे बीच में यार 2-4 लड़के वहां पे खड़े होते हैं तो हमारी घर की बहू बेटियां वहां से नहीं निकल सकती। ऐसी व्यवस्था को या ऐसे विचार को या ऐसी बात को हमारे कितने लोग हैं वो सुनते हैं? मेरे कितने साथी यहाँ पे हैं वो ऐसी बात को सुनते हैं? एकजुट होके उसका सामना करेंगे और जो लोग दोषी हैं उनको सजा तक लेके जाएंगे। राजीव गंभीर यूथ ब्रिगेड ये संस्था है। दोस्तों, मैं आपके बीच में जो जैसे मैं आपको बता रहा था कि राजीव गंभीर यूथ ब्रिगेड की जो संगठन है हमारा, इसकी स्थापना करीबन 20 साल पहले हुई थी। उस समय मैं भी यूथ था, और अब अगली कड़ी के अंदर सोनू जो है पांडव नगर से, जो मेरे साथ बैठा है, ये अध्यक्ष हैं। राजीव गंभीर यूथ ब्रिगेड मेरी संस्था है, मैं उसका पार्ट हूँ, लेकिन ये संस्था खाली मेरी है ऐसा नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि आप में से हर एक व्यक्ति राजीव गंभीर यूथ ब्रिगेड के साथ जुड़े। जो आपकी समस्याएं हैं वो राजीव गंभीर यूथ ब्रिगेड की वेबसाइट है उस पर डालें, टेलीफोन नंबर है उस पर कॉल करें, और हम एक दूसरे को, जैसे आप कपड़ा देखते हैं तो कपड़े के अंदर जो ताना बाना होता है वो धागे होते हैं, वो धागे एक दूसरे के बीच में जब जुड़ते हैं तभी एक अच्छा सुंदर कपड़ा बनता है। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि हमने एक दूसरे के बीच में ऐसे एक दूसरे को सपोर्ट करनी है कि अगर आपको कोई समस्या है, आप जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 300-350 लोग हमारे साथ हैं, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि राजीव गंभीर यूथ ब्रिगेड के साथ में 3,500 मेंबर हैं। 3,500 मेंबर हैं दिल्ली में। हमारे बीच में आज यहाँ पे 300-350 लोग आए हैं, लेकिन 3,500 मेंबर का एक बहुत मजबूत प्लेटफॉर्म है ये। और अगर आप उसको ताकत देते हैं तो कल को इसमें से किसी भी व्यक्ति, किसी भी हमारे साथी की कोई समस्या होती है, एक टेलीफोन से 500, 400, 200 लोग अगर उसके साथ जाके खड़े होते हैं तो आप ये एहसास करेंगे कि आपकी ताकत एक एमएलए और एमपी से भी ज्यादा है।
आप इतने शक्तिशाली हो जाएंगे कि कोई भी सरकार आपके सामने झुकने पे मजबूर हो जाएगी। कोई भी सरकार हो, हमें नहीं लेना देना कौन सी सरकार जीत रही है, हमें नहीं लेना देना कौन सी पार्टी सत्ता में आई, हमें नहीं लेना देना कि सरकार की योजनाएं क्या हैं, उनके विचार क्या हैं। हम सिर्फ एक चीज जानते हैं कि राजीव गंभीर यूथ ब्रिगेड के किसी भी सदस्य से अगर कोई भी गलत काम हुआ तो हम सारे उसके साथ जाके खड़े हो जाएंगे और सरकार को घुटनों पे बिठाने पे मजबूर हो जाएंगे कि उसका काम करें। ये हमारी सोच और ये हमारे विचार है। तो मैं आज यहाँ पहली बार आया हूँ और मैं बोलने के लिए इतना समर्थ नहीं हूँ, तो मैं कुछ गलतियाँ भी कर सकता हूँ तो मैं इतना बोल नहीं पाऊँगा। तो मैं बस ये चाहता हूँ संगठित रहो और एकता बना के रखो। और जो भी काम किसी भाई का रुक रहा हो, अटक रहा हो, कोई नहीं करवा रहा हो तो संपर्क करो। बस मैं इतना ही चाहूँगा, अपनी वाणी में यही रोक दूँ क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा। सभी दोस्तों और भाई बहनों को मेरा जय हिंद। और बड़ी खुशी की बात है कि आज राजीव गंभीर जी ने मुझे यहाँ बुलाया है, आप सबके बीच बुलाया और मान सम्मान दिया, और बहुत खुशी की बात है। और जैसे राजीव गंभीर यूथ ब्रिगेड जो संस्था है, जो लोगों के लिए बहुत भला का काम करती है, जैसे उन्होंने कहा कि किसी भाई का कोई काम अटक रहा है, कोई काम रुक रहा है, बैंड बेटी बाजार से निकलना मुश्किल हो जाता है, कई तरह की समस्या है, सीवर की, पानी की लाइन की, तो राजीव गंभीर सदस्य के बने और इससे जुड़े और इनके साथ अपना कंधा मिलाए ताकि आप भी देश के भाग्य में अपना हाथ बढ़ा सके। तो बड़ी खुशी की बात है कि हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, राजीव गंभीर जी के साथ इकट्ठे हुए हैं। और मैं बॉडी बिल्डिंग में कई लोगों को वैकेंसी दिलाने के कार्य में लगा हूँ, जो बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं लोग, जो 12th पास हैं और नेशनल या इंटरनेशनल चैंपियन बनते हैं सरकारी फेडरेशन से, तो मैं उसके लिए आपके साथ बहुत हेल्प करूँगा ताकि आप भी जो है गवर्नमेंट जॉब ले सकें और अपने माता पिता का, अपना घर का पालन पोषण कर सकें और देश की सेवा कर सकें। तो राजीव गंभीर जो से मैं भी साथ जुड़ा हुआ हूँ, इसी कारण कि मैं भी आप सबके साथ कंधा मिला के अपनी सेवा कर सकूँ। जय हिंद, जय भारत। मेरे भाइयों और दोस्तों सबको मेरा सलाम। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि मेरे परिवार पे कुछ मुसीबत आई, मेरे 2 भाइयों पे। जब मैंने गंभीर साहब के बारे में सुना था, सिर्फ सुना था, और किसी के जरिए मैं इनके पास आया, और जब मैं आके इनको देखा, इन्होंने वो मदद करी जिस मदद की हमें उम्मीद नहीं थी। हमने उम्मीद छोड़ दिया कि वो परेशानी से हम निकल सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने हमारी वो मदद करी कि वो हमारी परेशानी ख़त्म हो गई। उसके बाद आज तक हमारे उस परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। जब मैंने गंभीर साहब को सिर्फ देखा था, इनके बारे में सुना था, आज मैं अपनी खुशनसीबी समझता हूँ कि मैं इनके सामने बैठ के मैं इनकी सुन रहा हूँ। ये मेरी खुशनसीबी है। और मेरे भाइयों और दोस्तों, सबसे मेरी एक ही गुजारिश है कि हम सिर्फ एक सोचें, जो हमारे माता पिता हैं वो अपने बच्चों के लिए क्या सोचता है कि मेरा बच्चा कुछ अच्छा बन जाए, पढ़ लिख के आगे निकल जाए, और जितनी हो सके मैं अपने बच्चों की मदद करूं। ये सोच सिर्फ एक बाप रखता है, इसके अलावा ये सोच अपने बच्चे के अलावा कोई नहीं रख सकता। वो सोच हम सब के लिए हमारे राजीव गंभीर जी रख रहे हैं। एक हमारे बाप वाली सोच, जो बाप का सोच होता है कि मेरा बच्चा आगे बढ़े, अच्छा करे, वो सिर्फ एक फादर ही और एक पिताजी सोच सकते हैं, और वो हमारे लिए हमारे गंभीर साहब सोच रहे हैं। और मैं यहाँ पे आके मैं, अगर कोई किसी से वादा करता है तो वो वादा टूट जाता है। मैं अपने आप से एक वादा करके जा रहा हूँ कि जो सपना गंभीर साहब का है, उस स्टेडियम के अंदर सारे इनके ग्रुप के जो यूथ की हमारी कमेटी बने, वो सारे लोग वहाँ पहुँचे। ये वादा मैं अपने आप से करके जा रहा हूँ कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लोग हो सके मैं इस यूथ के अंदर जुड़ूंगा और सबको परिचय दूंगा कि गंभीर साहब क्या है। किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ना किसी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए हमें कह रहे हैं, सिर्फ वो हमें इतना कह रहे हैं कि तुम सही रहो और तुम कामयाब हो जाओ, तुम्हारे पीछे मेरा सपोर्ट है, मेरा हाथ है। बिल्कुल बच्चे की तरह हमें सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए तहे दिल से मैं राजीव गंभीर जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें अपना समझा और हमारे जखीरे वाले भाइयों को यहाँ बुलाया। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू दोस्तों यहाँ पे आने के लिए।
क्योंकि जब सर ये कह रहे थे कि अरे युवा बात नहीं करते, तो सच में चूंकि यहाँ सारे हम युवा बैठे हुए हैं तो मेरे तो दिल पे ये लगी, है ना, क्योंकि हमें हमेशा से इस देश में चूंकि राजनीति के बारे में नहीं है। और बहुत सुंदर चीज जो मुझे सबसे ज्यादा यहाँ पे लगी, जो सर ने कहा कि ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, क्योंकि माहौल चुनाव का चल रहा है, बहुत लोग रैलियों में जा रहे होंगे। ये चुनावी रैली से अलग हटके आई थिंक ये परिवार बनाने के बारे में है, और शायद इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो जब इन्होंने कहा कि युवा बात नहीं करते, तो मुझे रहने की, और मैंने हाथ खड़ा किया कि नहीं नहीं, युवा बात करते हैं इस देश में। और मैं सच कहूँ दोस्तों, तो मुझे लगता है कि शुरू से अगर आप देखें, जब से आजाद हुआ है हमारा देश, तब से ही युवा बहुत इग्नोर्ड रहे हैं। यानी हम हमेशा, हमारे जो आइडल रहे हैं वो वैसे लोग रहे हैं जो काफी उम्र दराज रहे हैं, उनका अनुभव रहा है। मुझे लगता है कि ये वक्त आ गया है इन सब चीजों को बदलने का, और ये दिखाने का कि अगर भारत, हिंदुस्तान, आपको पता है ये सबसे यंगेस्ट कंट्री में से एक है। वी आर द यंगेस्ट इन द वर्ल्ड, जहां सबसे ज्यादा युवा हैं। और वहां पर अगर ऐसा बात किया जाए कि युवा बात नहीं करती है या युवाओं की कोई राय नहीं है, मैं जानता हूं कि हम सब यहाँ पे जितने दोस्त बैठे हैं, आधों को शायद ये आइडिया नहीं है कि हम यहाँ क्यों बैठे हैं, या दोस्तों के कहने से आए हैं, बहुत ईमानदारी से मैं कहूँ। पर दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा यहाँ आना, या यहाँ जितने भी साथी हैं यहाँ पे आना, मुझे लगता है, और या जिस तरह से यूथ ब्रिगेड की शुरुआत करना, शायद उसी चिंगारी का एक हिस्सा है जो ये कहता है कि नहीं नहीं, हमें भी चीजें मालूम है। या यहाँ सभी दोस्त जो सिर्फ नौकरियों से परेशान हैं, जिनके पास जॉब नहीं है, जो कैरियर के लिए परेशान है, मुझे लगता है कभी तो हमें आगे आकर के कहना होगा कि नहीं, ये हमारा अधिकार है और ये मुझे क्लेम करना है। तो थैंक यू सो मच फॉर इनकरेजिंग दिस सर, कि नहीं, तुम्हें अपना अधिकार क्लेम करना चाहिए। पर मुझे लगता है, मुझे उत्साह वहां से मिला कि नहीं, ये एक राजनीतिक मंच नहीं है। और मैं अभी आप सभी लोगों से कहता हूं, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, मुझे लगता है कि ये जो यूथ ब्रिगेड है, मेरी ऐसी समझ बनी है अभी तक जितनी भी बातचीत हुई है, कि ये यूथ ब्रिगेड एक वन स्टॉप होना चाहिए हम सभी यंग लोगों की समस्याओं के उपाय का वन स्टॉप। कैरियर काउंसलिंग चाहिए, दिस इज द स्टॉप। कोई समस्या आ रही है, दिस इज द स्टॉप। पुलिस से परेशानी हो रही है, दिस इज द स्टॉप। और यहाँ पर कोई वो एक इंसान नहीं है जो इसे सॉल्व करेगा। मुझे लगता है हर इंसान में कोई ना कोई गिफ्ट है। मेरा टैलेंट कुछ और हो सकता है, जो सर बयां कर रहे थे। मुझे लगता है कि हर किसी के पास कोई ना कोई टैलेंट होगा, और वो सब अलग होते हैं। क्या ये मानते हैं कि सबके पास अपना अपना कोई ना कोई टैलेंट होता है? और मुझे लगता है कि उन सभी टैलेंट को अगर एक साथ लेकर के आ जाए, तब परिवार का निर्माण होता है। और मैं चाहता हूं कि आप सब उस परिवार का हिस्सा बने, और इस पूरे परिवार को लाकर के एक साथ हम वन स्टॉप सॉल्यूशन बने हर तरह की प्रॉब्लम का, जो हमारे सारे दोस्त अपने जीवन में फेस करते हैं, और इस परिवार को आगे बढ़ाते हैं। और फिर से मैं कह रहा हूं कि हम 57% जो लोग हैं इस देश में, वो यूथ है, वो हम जैसे लोग हैं। पर पार्लियामेंट में सिर्फ 6% लोग हैं जो युवा बैठे हुए हैं। तो कुछ तो मिसिंग है इस देश में, और वो मिसिंग है कि हम जैसे लोग अपनी आवाज आगे लेके नहीं आते, या हम जैसे लोग आगे नहीं आते। तो मुझे लगता है कि ये मौका है अपनी आवाज को आगे लाने का, और मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियों से हम इस परिवार को आगे बढ़ाएं, इसका उत्साह से हम स्वागत करें हम सभी साथियों का। और मैं चाहता हूं कि जब हम यहाँ से वापस जाएं, हम एक दूसरे के चेहरे ना भूलें, और हम ये याद रखें कि कोई भी समस्या है तो ये यूथ ब्रिगेड वन स्टॉप सॉल्यूशन है। एक फोन तो घुमाना है हमें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ राजीव सर का कि मैं इनके साथ जुड़ा, और समाज के और अपने साथियों के भले के बारे में सोचने के लिए, और समाज के बारे में सोचने के लिए, तो मैं बहुत ही खुशनसीब समझता हूँ अपने आप को कि मैं इस एसोसिएशन से जुड़ा। थैंक यू सो मच सर। सरकार जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। साथ ही मैं आप सभी युवाओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सभी यहाँ पे उपस्थित हुए। धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूँ कि ये जो भीड़ है कोई 500,000 रुपये देकर आई हुई भीड़ नहीं है, अपने मन से आई है। और
मैं बस छोटी सी एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मुझे भी इतना कोई माइक में बोलने का कोई एक्सपीरियंस तो है नहीं, फिर भी मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये शेयर करना चाहता हूँ। मैं तो अनिल ने जस्ट मुझे बोला कि यार चलना है, प्रोग्राम है, राजीव जी करके कोई है, उनका प्रोग्राम है, तो मैं ऑफिस में था, मैंने कहा चलो अनिल ने बोला तो एक दिन चल लेते हैं, बात कर लेंगे क्या है प्रोग्राम। ऑब्वियसली मतलब कोई राजनीति का प्रोग्राम होगा तो आया, लेकिन यहाँ पे आगे मैंने देखा और सुना कि मतलब ये यूथ से लेकर एक प्रोग्राम है ना, तो सारे यूथ को अपने जुड़ना चाहिए। और हर घर में यूथ को परेशानी होती है, कहीं बहुत सारी समस्याएं होती है। छोटे छोटे यूथ हैं, यूथ लड़के हैं जो कि जॉब करना चाहते हैं, हर महीने काम करते हैं, सैलरी की एक्सपेक्टेशन होती है, सैलरी आना होता है, कहीं कारणों से सैलरी रुक जाती है, और भी काफी सारी परेशानियां हमारे भाई ने बताया। जब हम जुड़ेंगे तभी हम एक दूसरे की हेल्प कर पाएंगे। बस ये समझा। तो उसमें वो एक बात कहते हैं कि ये युवा जो है अगर इसको पलट दे तो वायु बन जाता है। वायु के साथ में सबसे बड़ी विडंबना ये है कि अगर वो सही दिशा में बह रही है तो शीतलता प्रदान करती है, और अगर गलत दिशा में बह रही है तो सर्वनाश करती है। यहाँ पे इस यूथ ब्रिगेड का काम राजीव सरकार यहाँ पे केवल एक ही है कि उस वायु को, उस युवा को एक सही दिशा में परिवर्तित करना, एक सही दिशा प्रदान करना, जिससे कि वो राष्ट्र के निर्माण में सहयोग करे, न कि राष्ट्र का विनाश का कारण बने। मेरे हिसाब से RGYB का यही है। बस एक चीज मैं सबसे जानना चाहूंगा कि इलेक्शन का माहौल चल रहा है, तो हम लोगों को थोड़ा गाइड करें कि हम लोगों को किस तरीके से वोट देना चाहिए। ऐसे तो राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन फिर भी ये भी एक सही डायरेक्शन में से ज्यादा संख्या में अपने मत का इस्तेमाल करें। जो आपको पसंद है, जो व्यक्ति पसंद है, जो व्यक्ति आपके बीच में काम करता है, आपसे संपर्क में रहता है, उसको चुनें। लेकिन प्राथमिकता ये बना के रखें कि 5 फरवरी को छुट्टी पे नहीं जाना, घूमने नहीं जाना। 5 फरवरी को अपने मत का जरूर इस्तेमाल करना। ये युवा पीढ़ी से मेरा एक हाथ जोड़ के अनुरोध और निवेदन है। इसके अलावा यहाँ पे इस मंच से हम राजनीतिक बात कोई नहीं कर सकते, क्योंकि अलग अलग विचारधाराओं के लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, और मैं किसी भी विचारधारा के अंदर हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। जैसे पहले मैंने कहा कि ये वो मंच है कि हमने युवाओं के निर्माण की बात करनी है, युवाओं को एक रास्ता और मार्ग दिखाना है। हमारा उद्देश्य सिर्फ यहीं तक सीमित है और इसके आगे कुछ नहीं, और इस मंच के माध्यम से किसी राजनीतिक दल की बात होनी भी नहीं चाहिए। के बारे में बताइए, जो 20 साल पूरे हो गए आपके राजीव ब्रिगेड। राजीव गंभीर यूथ ब्रिगेड 20 साल पहले इसका गठन किया गया था, और ये यूथ ब्रिगेड है जो हिंदुस्तान के, दिल्ली के खास तौर से यूथों की समस्याओं को लेकर, उनकी समस्याओं का निदान कर सके, ऐसी सोच को लेकर ये यूथ ब्रिगेड बनाई गई थी। और मुझे गर्व है और खुशी भी है कि 20 साल पूरे होने के बावजूद भी लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनकी आस्था, विचार और विश्वास ये हमारे साथ है। तो बड़ी संख्या में यहाँ पे यूथ, जैसा आपने देखा होगा, आए, रिकॉर्ड भी किया होगा। सभी के सभी यूथ जो है वो 30 साल की आयु से कम है। ये मैं मान के चलता हूँ क्योंकि राजेंद्र नगर विधानसभा से ज़्यादा लोग आए थे, और क्योंकि मेरा यहाँ पे निवास स्थान है, तो ये कम से कम 1000-2000 परिवारों से कनेक्ट होके हमारे बीच में आए हैं। इनकी समस्या रहेंगी, इस मीटिंग के माध्यम से जो समस्या होती है वो रजिस्टर में लिखे जाते हैं, और हम कोशिश करते हैं उनकी समस्याओं का निदान करा सकें। ये एक राजीव गंभीर यूथ ब्रिगेड का एनुअल जनरल मीटिंग का फंक्शन है। सर, अगर कोई नौजवान आप से जुड़ना चाहता है तो किस तरह से जुड़े? हमारी वेबसाइट है, और जैसे आप लिंक देखेंगे यहाँ पे, ये बार कोड है, और वहाँ पे लिंक भी आपको मिलेगा। बार कोड से भी आप जुड़ सकते हैं, और लिंक के माध्यम से भी जो है वो वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। आगे और कौन कौन से प्लान हैं ब्रिगेड? हमारा तो प्लान यही चलता है कि चुनाव से ये प्रेरित नहीं है मीटिंग, और हमारा प्लान हमेशा ये रहता है जो भी समस्याओं का हम निदान करा सके उन समस्याओं का निदान करें। पॉलिटिकल समस्याएं नहीं है, व्यक्तिगत लोगों की जो यूथ की समस्याएं हैं उसके बारे में हम विचार करते हैं। सर, आप राजनीति से तो जुड़े हुए हैं, इस बार क्या लगता है दिल्ली के अंदर? हर एक व्यक्ति अलग अलग स्ट्रीम से जुड़ा होता है, व्यापार से भी जुड़ा होता है, राजनीति से भी जुड़ा होता है, सामाजिक जीवन से भी जुड़ा होता है। तो मेरा सामाजिक जीवन का एक ये दृष्टिकोण है, और मुझे खुशी मिलती है कि लोगों के यूथ के बीच में जाके ये हम नहीं भूल सकते कि हिंदुस्तान अभी यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है। तो इस यूथ को अगर
अगर हम स्ट्रीमलाइन कर पाएंगे और सही दिशा के अंदर अगर हम उनको ले जा सकेंगे तो भारत का अच्छा निर्माण होगा, यही सोच मेरी रहती है। 20 वर्षों में क्या क्या अचीवमेंट हुआ सर? बहुत अचीवमेंट हुआ है, बहुत सैकड़ों हज़ारों लोगों की बच्चों की हमने एजुकेशन के लिए गाइडेंस, काउंसलिंग और ओपन स्कूल के अंदर एडमिशन्स कराई हैं। सरकारी नौकरियों के अंदर जो उनके फॉर्म्स भरे जाते हैं उनको गाइड करते हैं, अरेंजमेंट्स भी कराते हैं, फॉर्म्स लाके भी देते हैं। और बहुत सारी समस्याओं के अंदर जिसके अंदर लीगल एडवाइस की ज़रूरत पड़ती है, लीगल काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है, वो भी हम करा के देते हैं। तो हर समस्या जैसे जैसे समस्या आती है, फैमिली डिस्प्यूट्स होते हैं, उसके बारे में भी बात करते हैं, क्योंकि लोग जुड़े होते हैं, परिवार एक ही परिवार है, हम एक ही परिवार मानते हैं। तो उसके माध्यम से बुला के लोगों से एक पंचायत के रूप के अंदर बात करने की कोशिश करते हैं। आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे हैं सर? मेरा प्रेरणा स्रोत तो मैं यही कहूँगा कि महात्मा गांधी जी भी रहे हैं और सावरकर जी भी रहे हैं, दोनों ही रहे हैं। उनका अपना अपना योगदान रहा है देश के निर्माण के लिए। जितने भी हमारे बुजुर्ग नेतागण रहे हैं जिन्होंने इस देश को कुछ दिया है, सभी मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। सर, अभी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं है तो मैं कोई संदेश नहीं दूंगा, क्योंकि अन्यथा लिया जाएगा। मेरे बहुत सारे साथी हैं, वो अलग विचारधारा से आते हैं, मैं उनकी सोच को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता, तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। आज नहीं, चुनाव के बाद हो सकता है। सर, राजीव गंभीर जो यूथ ब्रिगेड टीम है सर आपकी, ये खाली राजेंद्र नगर विधानसभा के अंतर्गत ही है? नहीं, ये पूरी दिल्ली के अंदर है और हमारी सोच है कि दिल्ली, कुछ लोग हैं सोनीपत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन राजीव गंभीर यूथ ब्रिगेड की सोच है कि दिल्ली से बाहर भी काम करें। मैं अकेला व्यक्ति हूँ, हम एक NGO नहीं है, एक संस्था है, तो सरकार से भी हम कोई पैसे वैसे नहीं लेते और ऐसा भी हम कोई खर्चा नहीं करते जिसके अंदर बहुत बड़ी धनराशि हो। मोर ऑफ एन एडवाइजरी प्लेटफॉर्म है, ये गाइडेंस प्लेटफॉर्म है, तो गाइडेंस ही हम देते हैं। और आप देखें जैसे इतनी बड़ी संख्या में यूथ हमारे साथ आया है, तो ये भी कहीं ना कहीं हम सबको मजबूर करता है सोचने के अंदर कि यूथ को गाइडेंस की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है इस देश में, और ये हमारा दायित्व बनता है, सबका मिलता है कि बढ़ चढ़ के इस यूथ को हम सही दिशा और मार्गदर्शन दें। जब लोगों की समस्याएं लेकर के आप जाते हैं तो प्रशासनिक सहयोग कितना रहता है? जितना मिलना चाहिए उससे थोड़ा कम मिलता है, लेकिन अगर आपको अपना राइट पता है और अगर आप कानून अच्छी तरह पढ़ के जाते हैं तो सहयोग मिल जाता है, बहुत सारी समस्याओं का हल हो जाता है। महाकुंभ को लेकर कुछ कहना चाहेंगे सर? महाकुंभ फिर वो राजनीति के सोच आ राजनीति नहीं होगी सर। देखिए, हमारा सौभाग्य, मैं खुद ही जा रहा हूँ महाकुंभ 6 तारीख को, 5 तारीख को चुनाव है और 6 तारीख को वहाँ पे जाऊँगा। बहुत बड़ा पर्व है ये, हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे रहते रहते ये आया है और वहाँ पे स्नान कर सकूँ, तो मेरा सौभाग्य है। और मैं यही कहूँगा कि अपने जब जो भी व्यक्ति वहाँ पे जाता है अपने परिवार का ध्यान दें और जो व्यवस्थाएं हैं, जो कानूनी व्यवस्था बनाई गई है सरकार के माध्यम से, जो डिसिप्लिन के लिए रूपरेखाएं दी गई हैं उसका पालन करें, गंदगी ना फैलाएं, ये मेरा सबसे बड़ा संदेश है। क्योंकि हमारा देश जो है भारतवर्ष, वो लोगों के बीच में अभी जो मैसेज जा रहा है वो ये जा रहा है कि बहुत गंदगी प्रयागराज में फैल गई है, तो इसको ध्यान रखें। बहुत सारे लोग बाहर से भी आते हैं, तो वो एक सुंदर अनुभूति लेके हमारे देश से जाएं कि इतना बड़ा पर्व, 40 करोड़ की संख्या के अंदर लोग वहाँ पे पहुँचे, तो साफ सफाई का खास तौर से ध्यान रखें, यही मेरा संदेश है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।